तो शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान खाटू श्याम की पूजा विधि किस प्रकार है, किस प्रकार भगवान खाटू श्याम की पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। और शीश के दानी उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है, नीले घोड़े का सवार कहा जाता है। और खाटू श्याम एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त पर तुरंत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो खाटू श्याम भगवान को पूजता है वो भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होता है, वो भगवान कृष्ण की ही भक्ति करता है। यह बात भगवान कृष्ण ने उस समय खाटू श्याम जी को बोली थी जब खाटू श्याम जी से उनका शीश दान में भगवान कृष्ण ने मांगा था। खाटू श्याम का जो नाम है वो बर्बरीक था और ये भीमसेन जो पांडव थे और हिडिंबा के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र थे। जो बर्बरीक थे वो भीमसेन और हिडिंबा का जो पुत्र थे वो घटोत्कच थे और घटोत्कच के जो पुत्र हुए वो बर्बरीक हुए। बर्बरीक से भगवान कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा था। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान रूप में अपना श्याम नाम दिया था। महाभारत का जो युद्ध था वो शुक्ल पक्ष की 13 के दिन शुरू हुआ था और उसके एक दिन पहले यानी द्वादशी को खाटू श्याम जी को श्याम नाम भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ था। और भगवान कृष्ण ने ही उन्हें वरदान दिया था कि वो कलयुग के राजा कहे जाएंगे, कलयुग के देवता कहे जाएंगे और समस्त जो दुखी हैं उनका दुख दूर करेंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जो खाटू श्याम की पूजा करता है वह भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करता है, उसे भगवान कृष्ण ही प्राप्त होते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण तत्व ही प्राप्त होता है। भगवान खाटू श्याम की जो पूजा है उसकी विधि विधान भी भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान की तरह ही है। इनकी पूजा का जो विशेष दिन है वो हर महीने को आने वाली द्वादशी को है। अगर आप हिंदू कैलेंडर देखेंगे तो उसमें एकादशी होती है, द्वादशी, त्रयोदशी होती है, सप्तशी, अष्टमी, नवमी, इस तरीके से होती है। तो द्वादशी को खाटू श्याम जी की पूजा का विशेष दिन होता है और कहा जाता है कि जो द्वादशी 5 द्वादशी को भगवान खाटू श्याम को भोग लगाता है उसकी तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करते हैं खाटू श्याम। खाटू श्याम नाम जो पड़ा वो खाटू नरेश जो थे उनके द्वारा इनका मंदिर बनाया गया और खाटू गांव से इनका नाम पड़ा खाटू श्याम। खाटू श्याम जो भगवान हैं इनकी पूजा विधि बहुत ही आसान है और इनकी पूजा में इनकी प्रतिमा से ज़्यादा इनकी जोत का महत्व है। यानी इनकी जोत, यानी जो इनकी दिया होता है, जोत जो जलाई जाती है वो खाटू श्याम जी की, उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो इनकी पूजा का जो दिन होता है वो द्वादशी को दिन होता है। और इनकी पूजा कैसे की जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। द्वादशी को जब आप इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा शाम के समय, इनका भोग प्रसाद जो किया जाता है वो शाम के समय दिया जाता है, यानी कि 7 से 8 के बीच में। तो जब इनका भोग प्रसाद आप देंगे, इनकी पूजा करेंगे, तो सबसे पहले एक पीला कपड़ा या फिर लाल, इन दोनों में से कोई कपड़ा हो, रेशम का कपड़ा, उसे एक चौकी पर बिछा लें और वहाँ पर 1.25 मुट्ठी चावल आप स्थापित करें। यानी 1.25 मुट्ठी चावल ऐसे हों जो टूटे ना हो, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। उस पर एक बड़े दिया, यानी जो बड़ा दिया होता है मिट्टी का, उसे जलाएं खाटू श्याम के नाम से। देसी घी का दीपक जलाएं। गुलाब की धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी हो आपके पास वो आप लगाएं। और इनके भोग प्रसाद के लिए आपको रोली चाहिए, अक्षत चाहिए और खीर और चूरमा, एक मीठा पान, ये इनके भोग के लिए चाहिए होता है। साथ ही एक लोटे में, एक गिलास में कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें यानी चीनी डाल लें। तो जब आप 100 मुट्ठी चावल रख के उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक जला लेंगे खाटू श्याम जी के नाम का, अगर आपके पास प्रतिमा है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको, अगर आपके पास कोई टाइल है, कोई पत्थर है, उसके ऊपर कंडे, जो कंडे होते हैं गोबर के उपले,
लाल कर लें और एक गोबर का उपला रख लें और उससे पास एक दीपक जला लें छोटा, और गोबर के उपले को उस दीपक के लगभग आधा इंच दूर रखें और उस पर श्याम जी के जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र से आपको घी की 5 आहुतियाँ डालनी हैं। तो उस दीपक से एक ज्योत प्रकट होगी, उस जो अंगारी है, जो गोबर का उपला है, उसमें ओम श्री खाटू श्यामाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। 5 घी की आहुतियाँ डालनी है तो ज्योत प्रकट हो जाएगी खाटू श्याम जी की। जब ज्योत प्रकट हो जाए तो खाटू श्याम जी को सबसे पहले आप रोली और अक्षत मिलाकर वो ज्योत में अर्पण करें। उसके बाद 5 जो खीर आपने बनाई है, 5 खीर की आहुतियाँ आपको देनी है, 5 ही चूरमे की आहुति आपको देनी है। साथ ही जो आपने कच्चा दूध रखा हुआ है जिसमें थोड़ा मीठा डाल रखा, उसकी भी आहुति 5 बार, यानी कि जो उंगली से छीटे 5 बार वो खाटू श्याम जी को दें। मीठा पान अर्पण करें उन्हें। ये जो भोग प्रसाद होता है ये खाटू श्याम जी का होता है। ये भोग प्रसाद से ही खाटू श्याम जी प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई लोग कमेंट करें कि जी खाटू श्याम जी की सवारी आती है कि नहीं आती, ऐसा नहीं है। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनकी सवारी नहीं आती पर वो कार्य करते हैं, उनकी दैवीय शक्तियाँ कार्य करती हैं। उनकी जो भगत की भक्ति होती है उसके द्वारा उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब कई लोग कहते हैं जी महादेव की सवारी आती है क्या? तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को पता होती है कि किसकी सवारी आती है किसकी नहीं आती। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, भक्ताई मार्ग में हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किन देवताओं की सवारी आती है, किन देवताओं की सवारी नहीं आती। और कई लोग तो जानते भी हैं जो भक्ताई लाइन में है, तो ये कोई प्रश्न नहीं होता कि इनकी सवारी आती है नहीं आती। अच्छा, जो सवारी आती है वो ऐसा नहीं है कि आप ध्यान के माध्यम से आप पता कर पाएँ। सवारी जो आती है वो ऐसे ही आपको मालूम होती है जब उनके धाम पे आप जाते हैं या किसी उनके भगत के द्वारा, उनके भगत के ऊपर उनकी सवारी खेलती है तो पता चलता है। वैसे नहीं पता चलता कि आपने पूजा पर बैठे और आपने पूछ लिया जी उनकी सवारी आती है कि नहीं आती है। तो खाटू श्याम जी की जो शक्तियाँ हैं, भगवान कृष्ण की शक्तियाँ जो हैं वो कार्य करती हैं। और जो खाटू श्याम जी की सेवा करता है वो भगवान कृष्ण की ही सेवा करता है, और जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है वो भवसागर से पार होता ही है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको रोली और अक्षत जो है सबसे पहले वो अर्पण आपको करने हैं। उसके बाद 5 आहुतियाँ आपको खीर की देनी है, 5 ही आपको चूरमे की देनी है। एक मीठा पान जो पनवारी पे मिलता है पूजा वाला, वो आपको ज्योत में अर्पण करना होता है। ये खाटू श्याम जी को मनाने की विधि होती है।